विधायक ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर जयेश के प्रतिनिधि मंडल ने अपने समर्थ में ज्ञापन एसपी को दिलवाया। कल जयेश का प्रतिनिधि मंडल सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार और प्रतिनिधि दशरथ डिंडोर पर दर्ज हुए प्रकरण में स्पष्ट जांच की मांग को लेकर एसपी के पास पहुंचा। एसपी ने उन्हें बताया कि शिकायतों के लिए प्रशासनिक तंत्र है, लिखित में शिकायत दीजिए। आपकी शिकायत पर अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करें, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए कि 2 दिन धरना और 2 के बाद समझौता कर वहां से हट जाए। आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आपका दायित्व बनता है कि आप लोगों के लिए काम करें। एसपी ने कहा कि शिकायतों की जांच करने के बाद ही विधायक और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से सेलाना विधानसभा क्षेत्र में अवैध वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। उनके वीडियो और फोटो भी आए हैं। एक मामले में शिवा गहलोत ने सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार का प्रतिनिधि बताते हुए 5,000 रुपये की मांग की है। शुक्रवार रात को आए 2 आवेदनों में 2 व्यापारियों ने 40 से 50 लाख रुपए मांगे जाने की बात कही है। अवैध वसूली की रोज 3-4 शिकायतें आ रही है, जिसमें रुपए की मांग की जा रही है। एसपी ने सभी से कहा कि मौखिक नहीं, लिखित में शिकायत करें। सभी की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन देते हुए जयेश के नेता ने आरोप लगाया कि मेडिकल स्टोर संचालक तपन राय द्वारा अवैध रूप से क्लिनिक चलाया जा रहा है। विधायक और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ असत्य तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज किया है। ज्ञापन में स्पष्ट जांच कर अवैध क्लिनिक संचालक तपन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन के दौरान जयेश के जिला अध्यक्ष कालू बारोट, जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशुराम नीनामा, शरद डोडियार, चंदू महिला, राजेंद्र महिला, कविता बगोड़ा, गौतम पंडोरा, पूनम चंद डामोर सहित अन्य मौजूद रहे। सेलाना एसडीओपी मौर्य ने बताया कि मामले में साक्षी जुटाए जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश की जा रही है। विधायक फरार है, उनके निवास पर ताला लगा होने के कारण गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। स्टेट हेड उपेंद्र पटोदिया की रिपोर्ट। आप आज बड़ी तादाद में जो है एसपी कार्यालय पहुंचे थे, ज्ञापन लेकर क्या मामला रहा है, क्या बात हुई? देखो, ये जो आज का जो ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, आपको ज्ञात में होगा काफी दिनों से सोशल मीडिया पे, वाइट्स पे, हर चैनल न्यूज पर चल रहा था कि विधायक श्रीमान कमलेश्वर जी डोडियार जो हमारे सेलाना के विधानसभा क्षेत्र 221 से जीतकर जो गए हैं, उनके खिलाफ एक तपन राय बंगाली डॉक्टर्स के द्वारा आए दिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ठीक है, अगर एविडेंस के थ्रू वो चीजें अगर होती है तो उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो तपन राय भी जो यहाँ का नहीं अदर स्टेट यानी कहीं बाहर का है, शायद बंगाल का बता रहे हैं, वो व्यक्ति जिस तरीके से हम सारे जनप्रतिनिधि की छवि जो धूमिल कर रहे हैं और हमारे जो संगठन जयेश की जिस तरीके से बदनामी कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। और वो खुद ही एक बंगाली बिना डिग्री, यानी कि अगर चलो ठीक है, उनने अगर BSMS अगर वो चीजें कर रखा है या फिर बी फार्मा कर रखा है, तो उनका अधिकार जो बनता है, तो उनका मेडिकल का होता है, उनके ऊपर उनका अधिकार बनता है। लेकिन उन्होंने अवैध रूप से जिस तरीके से वहां पर चल रहा है, एक सोने चांदी की दुकान चल रही है, दूसरा है तो वहाँ हॉस्पिटल के रूप में पूरा शटर लगाकर पीछे की साइड में गर्भपात करवा रहा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये सरासर गलत है। अरे कमलेश्वर डोडियार के ऊपर जो एफआईआर हुई है, उसको लेकर के क्या बात हुई है आपकी? अभी अपने एसपी से बात करिए। देखो, उन्होंने ये बोला है कि जिन जिन चीजों के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर हुई है, उनके एविडेंस हमारे पास प्राप्त है, वो चीजें चलो ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ तो एफआईआर हुई, लेकिन जो बंगाली डॉक्टर जिसने कंप्लेन किया है, वो खुद भी जिस तरीके से वहां पर धंधा चला रहा है, वो भी तो सरासर गलत है। उनके खिलाफ भी एफआईआर होना चाहिए। इसलिए हमने आज भरी तादाद में आकर जिस तरीके से ज्ञापन दिया है, तपन राय डॉक्टर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, एफआईआर हो। बंगाली डॉक्टरों के खिलाफ कोई एविडेंस दे रहे हैं क्या? बंगाली डॉक्टरों के खिलाफ एविडेंस क्या? वहां पर वीडियो फुटेज है जहां पर डॉक्टर बीएमओ और डॉक्टर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के साथ वहां सभी लोगों ने मिलकर वहां पर उनके हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गर्भपात के जितने भी साधन है सभी मिले हैं। साथ ही उनके अवैध रूप से 5 दुकानें मिली है, जो कि सोने चांदी की अलग है, मेडिकल्स अलग है और मेडिकल स्टोर्स भी एक और अलग खोल रखा है, और साथ ही पूरा का पूरा हॉस्पिटल खोल रखा है, जो कि सरासर गलत है।
और सारे के सारे बिना डिग्री के चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, अवैध अस्पताल चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये हम ये चाहते हैं कि जितने भी ट्राइबल्स में बंगाली डॉक्टर्स रहते हैं और वहां पर भी शासन के निर्देश अनुसार सारे के सारे हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं, लेकिन वो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लाभ लेगा। क्यों? क्योंकि उनने बनाई ऐसा दिया है, हाई डोज दे देकर। अवैध अस्पताल चलाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? अगर जिस तरीके से अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो मैं मानता हूं इसका मतलब तो ये गवर्नमेंट के जितने भी चाहे सीएमओ है अगला कदम मैं बता रहा हूँ ना भाई, कार्रवाई नहीं हुई। अगर हमने अवगत कराने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका जिम्मेदार यहाँ का सीएमओ रतलाम डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। साथ ही हम बता रहे हैं आगे वाले जो हम कदम उठाने जाएंगे वो जिसके स्वयं जिम्मेदार वो खुद ही लोग रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, आपने अभी जब ज्ञापन देते समय आपकी अधिकारी से आपने ये भी बोला है कि आप अपने हाथ में ले लेंगे और फिर किसी को भी गांव में घुसने नहीं देंगे। देखो, ये जो चीजें बताई है आपको अच्छी तरह से पता होगा कि सेलाना विधानसभा 5 डी यानी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आता है। वो एक शेड्यूल एरिया है, वहां पर पैसा एक्ट कानून 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार पैसा एक्ट लागू है। पैसा एक्ट का ये कायदा नियम होता है कि अगर बेवजह कोई भी जिस तरीके से जैसे बंगाल का बाहर का आके यहाँ पर क्लिनिक खोलता है, वहां बिना ग्राम पंचायत की अनुमति से आप लोग यहाँ पर धंधा नहीं कर सकते हो भाई, परमिशन लेना पड़ेगा इस चीज को लेकर। अधिकारी भी नहीं आ सकता? नहीं, अधिकारी आएगा क्या? जब भाई इतनी बड़ी कोई घटना होती है तो तत्काल अधिकारी आएगा, लेकिन वहां पर जिस तरीके से वहां काम चल रहा है अनलीगल तरीके से, चाहे जो कहीं बाहर से भी आके इस तरीके से धंधा खोल लेगा, ये असंवैधानिक है। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम बिल्कुल पूरे देश के साथ हैं और हम पूरे शासन प्रशासन के साथ हैं। आपके विधायक के ऊपर काफी गंभीर आरोप लग चुका है, एफआईआर हो गई है। अभी आपको एसपी ने भी बताया है कि 5 शिकायतें और उनके खिलाफ आई है। देखो, अगर आई है जिस तरीके से, लेकिन जो 1 करोड़ का जो आरोप लगाया है, आप मुझे बता दो कि जिस 1 करोड़ का आरोप के ऊपर आप अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। मुझे बताओ, 1 करोड़ का उनके एविडेंस भी सामने लाओ ना। 1 करोड़ दिया कहाँ है आपने? ऑडियो होगा, वीडियो होगा आपके पास, आप लिखित में आवेदन दे दोगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप 1 करोड़ दे दिया। 1 करोड़ तो हमने आज तक देखा ही नहीं 1 करोड़ होता कितना है, ये सरासर गलत है। 1 करोड़ कहाँ है? उसका एविडेंस बताओ हमें, या फिर पुलिस को बताओ एविडेंस लाके। विधायक जी बोल रहे थे 20 लाख तो लाया था। देखो, ये हो सकता है कि 20 लाख लेकर अगर आए होंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब 20 लाख की बात अपन मान रहे हैं, लेकिन वो 1 करोड़ को स्वीकार किया क्या उन्होंने? 1 करोड़, जबकि वो सामने वाला बोल रहा है कि 1 करोड़ रुपए लेके आया था। उसका एविडेंस कहाँ है? आप प्रूव करो सोशल मीडिया के सामने, कहीं एफआईआर करवाओ, हम उसके साथ है। लेकिन ये चीजें जो बोल रहे हैं सरासर गलत है और हमारे संगठन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक बाहरी व्यक्ति के आरे पर। 1 करोड़ की आज जो लोग जेएस के जो लोग थे उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। उनका ये बोलना है कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जो डॉक्टर्स है और बिना किसी लाइसेंस के अगर वो डॉक्टरी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ में जो है जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके संबंध में उनको आश्वासन दिया गया कि जरूर इसके संबंध में जो सीएमएचओ है और साथ साथ में कलेक्टर साहब से बात कर जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। टीम गठित कर अगर ऐसे कोई चीजें पाई जाती है तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कमलेश्वर डोडिया को लेकर के थोड़ा जानना चाह रहे थे कि गिरफ्तारी के क्या प्रयास हो रहे हैं, उसको लेकर के आप पुलिस ने दबिश वगैरह दी है? कुछ दिन पहले एक मामला कायम हुआ है जिसके अंदर जो है वो एक डॉक्टर मेडिकल स्टोर वाले से 1 करोड़ रुपए मांगने के संबंध में जांच होकर एक मामला कायम हुआ था। उसी मामले के अंदर जो है अभी अब चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी सही तरीके से कार्रवाई होगी, जो हमें सूचना वगैरह देनी होती है और लिखा पढ़ी करनी होती है वो कर और प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। और कितनी शिकायतें पुलिस को भी मिली हैं? अभी तक जो है जिसमें एक मामला कायम हुआ है वो एक शिकायत है। दूसरी एक कल 384 का जो एक्सटॉर्शन का मामला कायम हुआ है उसमें एक विधायक प्रतिनिधि है शिवा गहलोत, जिसके द्वारा एक ऑडियो भी काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसमें उसके द्वारा जो है वो पैसे मांगे जा रहे हैं विधायक प्रतिनिधि बताकर, तो उस पर एक मामला कायम हुआ है। और 2 शिकायतें कल जो है वो कुछ व्यापारी संगठनों द्वारा जो है थाने पे दी गई है कि कमलेश्वर डोडियार द्वारा जो है मंडी को लेकर उसको शिफ्ट करने को लेकर व्यापारियों से 15 लाख रुपए एक बार और 1 लाख रुपए एक बार, इस तरीके से 16 लाख रुपए लिए है, ऐसी शिकायत थाने पे की गई है। और समस्त सोना चांदी व्यापारी जो है उनके द्वारा भी संघ के द्वारा एक शिकायत की गई है। ऐसी 2 शिकायतें और आई है। और एक और सोशल मीडिया पे जो है वो एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर चुनाव से पहले का वो मामला था, वो भी एक शिकायत जांच में है।